Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of previous year questions based on the topic apostrophe S. ये apostrophe जो आपके possession को डिस्क्राइब करता है, संबंधवाचक कारक के बारे में जानकारी देता है एक तरीके से, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर जो आपके पिछले सालों में प्रश्न आते रहे हैं उनको आप डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, यू नो इट वेल दैट, आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि, आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि योर सक्सेस इन लाइफ, आपके जीवन में आपकी जो सफलता है जीवन में, डिपेंड्स, निर्भर करती है, नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी सलाह, मेरी शिक्षा, मेरे मशवरे पर नहीं, बट ऑन समबडी एल्स, लेकिन किसी अन्य, अब बात नहीं बनी, अन्य की सलाह पर, कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब अन्य की सलाह, ये अन्य आया, ये कोई आया, कोई और, तो ये किसी और की सलाह होना चाहिए, तो काके की यहां लगना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस। सबसे आसान तरीका, this book is not mine, this book is not mine, it is somebody else, it is somebody else, यह पुस्तक मेरी नहीं है, यह किसी अन्य है, सेंस गलत हो गई, यह किसी और है, सेंस गलत हो गई। अगर मैंने यहां पर लगा दिया किसी की और है, किसी की अन्य है, तो भी सेंस गलत हो गई। इसका मतलब यहां अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहां आएगा यह किसी और की है, किसी और की, किसी अन्य की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, किसी अन्य की सलाह। इसका मतलब एरर किस में जनरेट हुआ, हमारा डी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है वो, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, कि वो मंत्रियों में से एक के निवास पर गया है, एंड स्टेड देयर, और वहां ठहरा था, ऑल नाइट, सारी रात। अब वो वहां गया हुआ था और वहीं पर वो ठहरा हुआ था। अब एक चीज देखो, मंत्रियों में से एक के निवास पर, ना कि मंत्रियों में से किसी के निवासों पर, वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि मंत्री बहुत सारे हैं, उन मंत्रियों में से एक के रेजिडेंस पे वो ठहरा था। अब ये बात आई, इसका मतलब एरर कहां पर जनरेट हुआ, हमारा सी के अंदर, ये तो पता चल गया। अब सी में एरर क्या है, अब मंत्रियों में से एक, अगर हमने यहां रेजिडेंसेस लिख दिया तो ये मिनिस्टर्स गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। वन ऑफ द रेजिडेंसीज आया, निवासों में से एक, सेंस बिगड़ गई। जबकि होना क्या चाहिए, मंत्रियों में से एक का निवास, तो हम इसको एलिमिनेट करके क्या लिखेंगे, गॉन टू द रेजिडेंस। अब वो रेजिडेंस पर गया है, और वो रेजिडेंस किसका है, ऑफ किसका रेजिडेंस है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। अब ये वन ऑफ द मिनिस्टर्स क्या है, बहुत सारे मंत्री हैं, उनमें से एक, उनका क्या है, का, और ये क्या था, निवास। हमारा एक्चुअल में क्या बनेगा, ये बनेगा। तो सी सेक्शन को हम इससे रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, गॉन टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स, व्हाट नीड्स, the roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। अब यहां पर दो जगह पे अपोस्ट्रोफी की बात आई है, एक आया many persons death। अब पहली बात ये सही है या गलत है, many के बाद प्लूरल आया, प्लूरल किससे बनाया, एस ई एस आई ई एस लगाकर। जब किसी नाउन को एस ES IES लगाकर प्लूरल में बदल दिया जाता है तो उसके ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी आता है, बाद में एस को रिपीट नहीं करते। इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा एरर कहां हो सकता है, यहां पर द बिल्डिंग्स रूफ। अब यहां समझेंगे,
जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग आती है, अगर वो टाइम, डिस्टेंस, आपके डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, मेजरिंग यूनिट्स आदि की बात करे तो अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। जब वो समय, दूरी, मापतोल की इकाइयों, प्रतिष्ठित या उत्कृष्ट चीजों की बात करता है तो हम वहां पर अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये गलत होता है। इसका मतलब एरर कहाँ है? हमारे ए के अंदर। अब यहां पर कैसे है वो भी जान लीजिए। मैंने कहा शर्ट्स कॉलर, ये क्या होना चाहिए? द कॉलर ऑफ द शर्ट। मार्कर्स कैप, गलत है, द कैप ऑफ द मार्कर। रूम्स सीलिंग, द सीलिंग ऑफ द रूम। फैंस ब्लेड्स, क्या हो जाएगा? द ब्लेड्स ऑफ द फैन। डोर्स हैंडल, गलत है, द हैंडल ऑफ द डोर। चेयर्स लेग्स, द लेग्स ऑफ द चेयर। ऐसे होता है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? ऑफ से बताएंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। दूसरी बात, हम इसको OF को ऑफ बोल देते हैं अपने इंडिया में, एशियाटिक कंट्रीज में इसका उच्चारण होता है ये आओ, और जो ये ऑफ होता है इसका उच्चारण होता है ये ऑफ। इसमें फा की ध्वनि आती है, इसमें व की आती है, लेकिन अगर मैं वो बोलूंगा तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 4 legs ऑफ द चेयर। ऑफ नहीं होता, 4 legs ऑफ द चेयर। 7 ऑफ क्लॉक, 7 ऑफ द क्लॉक नहीं, ये अंतर होता है। आगे चलेंगे प्लीज। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है? आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। पहली बात, यहां पर हाउस आया बेटे। अब ये जॉन और मैरी दोनों एक ही मकान में रहते हैं। अब दोनों का साझला मकान है, दोनों ने शेयर कर रखा है, और वो क्या है? कपल है। ठीक है, इसका मतलब इकट्ठे रहते हैं वो। जब वो इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही मकान है, वो शेयर किया जा रहा है, तो कैसे लिखा जाता है? एक सबसे साधारण एग्जाम्पल बेटे, युधिष्ठिर की, भीम की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की पत्नियां सबकी अलग अलग आई, तो सबके ऊपर की आया। अब दूसरा कहता हूं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी, अब सबकी एक कॉमन थी, आखिरी वाले के ऊपर आएगा। अब यहां पर जॉन का अलग और मैरी का अलग थोड़ी ना है, दोनों का एक ही है, तो पहले वाले से कट जाएगा, दूसरे वाले पर आएगा। तो एरर कहां बना हमारा? बी में, जॉन एंड मैरीज हाउस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं बेटे। नेक्स्ट में क्या कहता है ये? A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head. अब इसे समझेंगे। A ton's weight, अब कुछ बच्चे इसे क्या कहते हैं? A weight of ton। सेंस गलत हो गई। A ton's weight पूरी तरह से सही है। किसको बता रहा है? एक मेजरिंग यूनिट आई है बेटा, इसका मतलब ये सही है। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कब लगाते हैं? जब वो टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट, स्पेस, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स आदि की बात करे। तो यहां पर ये मेजरिंग यूनिट है, वेट की बात कर रहा है, तो ये सही था। इज क्यों आया? क्योंकि 8 टन वेट, इज सिंगल यूनिट बन के आया। टू हैवी फॉर एनीवन, ये भी ठीक है। टू के बाद आगे टू आया, टू कैरी, इसका मतलब वो कैरी नहीं कर सकता उसको। ऑन हिज हेड, नो एरर, क्या आ जाएगा? नो एरर। इसके अंदर हमारा कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। अगले को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया, हिज गोइंग आउट, उसका बाहर जाना, लेट एट नाइट, देर रात को। मैंने किस चीज को रोका है? उसके बाहर जाने को, बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। अब ये क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, यहां बच्चे सोचते हैं अगर वो लिखें आई स्टॉप्ड हिम, अगर यहां हिम लगेगा, मैंने उसे रोका, टू गो, जाने के लिए, मैंने उसे जाने से रोका, यहां अर्थ चेंज हो गया। और हिज गोइंग आउट का मतलब है मैंने उसका वहां जाना बंद कर दिया। ठीक है, उसे रोका नहीं, दोनों का मीनिंग एक जैसा प्रतीत होता है।
अगर ये लगाऊंगा तो टू इन्फिनेटिव आएगा, और यहां हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो जेरेंड आया, उसका जाना बंद कर दिया, तो इसके अंदर भी क्या है बेटे, नो एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है वो, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन। अगर ये यहां तक होता, उसने अपने बेटे का अनुमोदन नहीं किया, उसे एक तरीके से इजाजत नहीं दी, ठीक है, अप्रूव नहीं किया, अगर इतना था तो ठीक था, लेकिन आगे क्या देखा, रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, अपने बेटे स्टूपिड क्वेश्चन उठाना या अपने बेटे के स्टूपिड क्वेश्चंस उठाना, तो यहां पर बेटे के, उस के अर्थ में यहां पर क्या आ जाएगा, सन्स, क्या लगाएंगे, सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। तो हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, बी के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। 8th में क्या कहता है ये, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अमेरिका की समस्याएं इतनी गंभीर और इतनी भयानक नहीं है जितना भारत। अब तुलना अमेरिका और इंडिया की होती तो हम इसको ठीक कर देते, लेकिन यहां तो बात किसकी की गई है, अमेरिका की समस्याओं की, और किसके साथ, इंडिया की समस्याओं के साथ। तो यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए था, इंडियाज प्रॉब्लम्स, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो प्रॉब्लम्स पहले आ चुका है, ये तो रिपीट हो जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन इंडियाज को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी यहां पर क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा अपोस्ट्रोफी के साथ एस, जितनी भारत की, जैसा कि पहले आया था somebody else, उसके बाद आगे कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, एडवाइस वगैरह। नेक्स्ट है बेटे, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने का तरीका, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ साथ आपके बोलने का तरीका, दोनों के तरीके की बात की गई है यहां पर, ठीक है। अब इसको समझेंगे, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों का, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग, एक्चुअल में ये होना चाहिए, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था हमारे पास, ये तो उसने लिखा ही नहीं है, अब इसी को ठीक करना है, ठीक है। अब यहां पर टोन को रिपीट नहीं करेंगे, ऑफ स्पीकिंग को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये तो रखना पड़ेगा। इसका मतलब एरर कहां बना, फ्रेंड्स के बाद अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, और बाद में ही क्यों लगाया, क्योंकि सारे फ्रेंड्स को यहां पर प्लूरल में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, सेकंड लास्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर बॉस्ट्स, जो वित्त मंत्री हैं वो डींग मारते हैं, क्रॉस अबाउट, ब्रैग अबाउट, तो ये ब्रैग्स अबाउट, क्रॉस अबाउट, बोस्ट ऑफ, तीनों का मीनिंग सेम रहता है। ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जेरेंड आएगा, ऑफ इंप्रूविंग, द फाइनेंस मिनिस्टर बॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, वो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी डींगे मार रहे हैं, उसको इंप्रूव करने की। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडियाज, तो ये गलत हो गया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया लिखते हो, ऐसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑफ द कंट्री, ये गलत हो जाएगा। एरर कहां जनरेट हुआ, डी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट, यही लास्ट था, ये आपने देखी एक्सरसाइज किसके ऊपर, अपोस्ट्रोफी के ऊपर। इसके अंदर हम और चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड आपका एक या दो प्रश्न पेपर में उठाए ही उठाए जाते हैं, और आपका जो स्नेह हमें मिल रहा है, प्रेम और सपोर्ट जो मिल रही है, इसको ऐसे ही करते रहिए। अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास पहले व्हाट्सएप किया करते थे, अब ईमेल कर दिया करें, जैसा कि आप कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा भेजोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जवाब शेयर किए जाएंगे, उतनी ही एक्सरसाइज और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आएंगी। तो इसी तरह करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।